माता की, भारत माता की। बेचन राजभर अमर रहे, बेचन राजभर अमर रहे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी के नेता, घोसी के पूर्व विधायक, युवाओं के नेता, गरीब मजलूमों के नेता को मैं आमंत्रित करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं माननीय विधायक जी, पूरी आपकी विधानसभा, पूरे विधानसभा के लोग, पूरे मऊ जनपद की राष्ट्रीय राजभर संघ की टीम आपका एक बार पुनः आपका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती है। आपने इतना बड़ा कदम उठाकर स्वर्गीय बेचन राजभर जी को सम्मान दिलाने के लिए आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। उसके लिए पूरा राष्ट्रीय राजभर संघ आपका आभारी है और हमेशा आपका आभारी रहेगा। माननीय विधायक जी, आपको आमंत्रित करने से पहले हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक हार के ना रुकना, ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ हम अपने नेता को आमंत्रित करना चाहते हैं कि आप आए और अपने विचारों को व्यक्त करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे समाज के और हमारे बहुत ही करीबी, मैं ये कह लूं कि इस परिवार से हमारा रिश्ता भी है, तो कहीं ना कहीं वो आप जोड़ेंगे तो वो निकलेगा। उस परिवार से इस पूरे भारत में राजभर समाज का नाम रोशन करने वाले बिरहाट सम्राट स्वर्गीय बेचन राजभर जी के चरणों में नमन करते हुए मंच पे विराजमान श्री वीरेंद्र राजभर जी, राष्ट्रीय राजभर संघ के हमारे अध्यक्ष जी, श्री राजकोमल राजभर जी पूर्व प्रधान, सुरेश राजभर जी वर्तमान प्रधान, बड़े भैया संजय राजभर जी जो उनके पुत्र हैं, जिनकी छवि आप में दिखती है, छोटे भाई विशाल जी आप भी उनके पुत्र हैं, संचालक राम अवतार जी, सामने बैठे हमारे जितने भी इस गांव सभा के लोग और इस पूरे कोपान ब्लॉक के लोग हैं उपस्थित हैं, मैं सबका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। अभी जितनी भी बातें बताई गई हैं वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी कमियों को मैं अपने अंदर भी देखता हूं। क्योंकि जब चुनाव हुआ था बहुत सब कुछ करना था, अभी बहुत सारे काम हमारे बचे हुए हैं। चुनाव जो हमारा हुआ 2019 में चुनाव हुआ और 19 के लास्ट में चुनाव हुआ, जनवरी में मैं शपथ ग्रहण लिया और उसके बाद फरवरी से लेकर के और पूरा 1.5 साल तक कोविड जैसी महामारी हम सभी पूरे देश में आपने देखा होगा। क्योंकि मौका हमें नहीं मिल पाया था, इस नाते हम बहुत कुछ काम नहीं कर पाए थे और बहुत सारे विषय ऐसे थे जो हमारे दिमाग में तो थे जरूर, लेकिन उस पर हम लोग उंगली भी नहीं रख पाए थे। लेकिन फिर दूसरा चुनाव आया, लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया। जिस बार मैं जीता था 67,000 वोट पा करके मैं विधायक बना था, और जिस बार कुछ मैं हार गया 87,000 वोट पा करके मैं चुनाव हारा। इसके लिए मैं घोसी की जनता को बधाई देता हूं कि जीत से हार में 20,000 वोट बढ़ा करके हमें हराने का भी काम किया हमारी घोसी की जनता ने। ये भी मैं बधाई देता हूं कि हारा भी मैं 20,000 वोट बढ़ा के हारा, तो मैं अपने आप को हारा महसूस नहीं करता। मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं कि अगर हमसे घोसी की जनता नाराज होती, हमारे कामों से नाराज होती, तो वो 67,000 वोट 40,000 पे आकर टिक जाता, वो 87,000 वोट नहीं पहुंच पाता। इसलिए मुझे गर्व है कि मैं घोसी की जनता को धन्यवाद करता हूं। आज जिस कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं, हमें जानकारी नहीं थी, हमें सिर्फ इतना बताया गया था कि आपको आना है, तो स्वर्गीय बेचन जी का नाम सुन करके हम कहीं भी रहते हैं हम दौड़े चले आते हैं। अभी कार्यक्रम हुआ था, राष्ट्रीय राजभर संघ संगठन जो है हमें अपना संरक्षक मानता है, मैं संरक्षक के रूप में रहता हूं। जो भी हमसे सुझाव मांगते हैं, जिस प्रकार का सहयोग मांगते हैं, मैं हमेशा तत्पर रहता हूं और करता भी हूं। लेकिन मैं बधाई दूंगा इस संगठन को कि मात्र 3-3.5 वर्षों में आपने जितना बड़ा कार्यक्रम अपने दम पे, समाज से आपने चंदा भी नहीं लिया, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया और अपने दम पे आपने सोनी धापा के मैदान में लगातार सुहेल देव जयंती मनाने का काम किया। आपने स्वर्गीय बेचन राजभर जी की 24वीं पुण्यतिथि मनाने का काम किया पहली बार जनपद मऊ में, और हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। इसके लिए हमारे इस संगठन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और संगठन में रहने वाले सारे पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने बैठे इस ग्राम सभा के लोग हैं, संजय भैया से बताया गया कि आप बोलिए, तो संजय भैया बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा ये विषय ऐसा है कि जब आप गंभीरता पूर्वक सोचेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं
कि जो भी उनकी स्मृतियों को जानता होगा, मैं आज आपको बता दूं कि हमारे घर हमारे पिताजी हैं और प्रतिदिन सुबह 4 बजे भोर में उठता हूं और प्रतिदिन सुबह जब मैं घर से निकलता हूं ग्राउंड जाने के लिए तो प्रतिदिन सुबह आदरणीय स्वर्गीय बेचन जी का पचरा जो देवी गीत का हमारे घर में चलता है आज भी। इतनी फैन फॉलोइंग है उनकी। लेकिन किन्हीं कारणों से ये जो जगमगाता दीपक था हमारे बीच में आज नहीं है। आज उसका नाम भी हमारे इस समाज से धीरे 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 समाप्त होता दिख रहा था। मैं तो बधाई दूंगा हमारे बैठे इधर मंचासीन राजकुमार भैया, हमारे प्रधान जी, हमारे सुरेश राजभर, हमारे राम अवतार जी, सामने बैठे प्रमोद जी, दिनेश जी, सबको मैं धन्यवाद करूंगा, मैं बधाई दूंगा आप लोगों को कि आप लोगों ने इनकी चिंता की और मेरे पास प्रस्ताव लेकर के आए आप लोग, ये काम होना चाहिए। एक दिन मैं इन्हीं के शिष्य विजय लाल यादव को मैं सुन रहा था, मैं लखनऊ से आ रहा था तो मैं इन्हीं को सुन रहा था। विजय लाल यादव मैंने देखा यूट्यूब पे, तो विजय लाल यादव गाना गा रहे थे, स्वर्गीय बेचन जी को कह रहे थे कि हमारे गुरु थे और वो डंगोली के रहने वाले थे, मोहम्मदाबाद के बगल में थे, आजमगढ़ के जिले के थे और बेचन यादव उनका नाम था। ऐसे ऐसे धीरे धीरे मैं सुन रहा था तो उसी दिन मेरे मन में ख्याल आया कि जब भी कोई समाज अपने महापुरुषों को या अपने समाज के ऐसे कोई पुरुष हो जिन्होंने बड़ी हस्ती जिनकी रही हो, ऐसे लोग जब वो समाज याद करना भूल जाता है तो उनकी सारी की सारी स्थिति और परिस्थिति समाप्त हो जाती है। इसलिए उस दिन हमने चेष्टा करी थी कि अब इनका जो कार्यक्रम होगा वो केवल और केवल संजय भैया और विशाल भैया की जिम्मेदारी नहीं है, वो केवल और केवल स्वर्गीय बेचन राजभर जी के इस परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी समस्त राजभर समाज की जिम्मेवारी है। और राजभर समाज हर वर्ष बिना इनकी अनुमति के हर वर्ष इनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाने का काम करेगा, ये हम लोगों ने तय किया। और उसी के क्रम में हमारे दिमाग में जो चल रहा था, हम बहुत अपने वरिष्ठों से, मऊ जनपद के लोगों से मैंने बात किया और हमने मुख्यमंत्री जी तक ये पत्र पहुंचाने का भी काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने मुझे एक सुझाव भी दिया। मुख्यमंत्री जैसे मैंने इसमें लिखा, इस पत्र में आप उस पत्र को पढ़ेंगे तो लिखा है उसमें उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान कोष्टक में यश भारती। मैंने ये लिखा है कि यश भारती, मैंने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान यश भारती ये दे करके, और स्वर्गीय बेचन राजभर जी जिनका नाम पूरे देश में भोजपुरी परिवार जिनका नाम जानता है, जिनको लाइक करता है, जिनको पसंद करता है और आज भी उनके गीतों को सुनता है, ऐसे पूरे देश में उनकी फैन फॉलोइंग है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी उस पत्र को बहुत ही गंभीरता पूर्वक पढ़े और पढ़ने के बाद उन्होंने कहा मुझसे कि इसमें एक थोड़ी सी गलती तुमने कर दी है। हमने कहा महाराज जी हमसे गलती हो सकती है। उन्होंने कहा कि यश भारती अब समाप्त हो गया है और अब हो गया है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया कि इस पे मैं विचार करूंगा, ये विचार योग्य तुम्हारा पत्र है, इस पे मैं विचार जरूर करूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि पहली बार, इससे पहले बहुत सारी सरकारें रही, बहुत सारे जनप्रतिनिधि रहे, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन आज हमारे मन में और हम सभी के बीच में, हम सभी के प्रयास से अगर ये काम हो रहा है तो हम सभी भी अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं कि स्वर्गीय बेचन जी के नाम से हम लोग अपने मुखार बिंदुओं से उनका नाम भी अगर हम लोग ले लें तो ये समझिए कि हम लोग का जीवन धन्य हो जाएगा। और उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इनको हम सभी उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान यानी जो आज यश भारती था उससे उनको सम्मानित करने का भी अवसर आगे भविष्य में मिलेगा। लेकिन उसके लिए हम लोग क्या प्रयास करेंगे, मैंने ये सोचा है, मैंने अपने कई लोगों से बात भी किया है। जैसे हम लोग ये कार्यक्रम किए तो पूरे कई जिलों से हमको फोन आया कि आप जो कार्यक्रम किए स्वर्गीय बेचन राजभर जी की पुण्यतिथि आपने मनाई तो हमको क्यों नहीं बताया। मैंने देवरिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, इधर जितने लोग हैं अगल बगल, मऊ के लोगों को भरपूर सारे लोगों को हम लोग नहीं बुला पाए थे। बहुत सारे लोग शिकायत हमसे कर रहे थे। मैंने सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया मेरे भैया कि आज जो हम लोग हॉल बुक किए उसमें 1500 लोगों की बैठने की ही व्यवस्था है और वो हॉल भी इतना खाने के एकदम फुल है, जबकि हम लोगों ने सिर्फ संगठन के माध्यम से सबसे बताया था। हम लोग किसी को ऐसे नहीं बुलाए थे गाड़ी लेके आ जाइए, किराया भाड़ा कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं हम लोगों ने किया था। लेकिन उस दिन की फैन फॉलोइंग और उस दिन का जज्बा और उस दिन लोगों के कलेजे में जो आग बेचन जी के नाम से जलती मैंने देखी थी, मैं वास्तव में कह सकता हूं कि आगे आने वाले समय में अगर उनकी पुण्यतिथि अगर किसी बड़े मैदान में भी की जाएगी तो वो मैदान भी इनके नाम पे छोटा पड़ जाएगा, इतनी जनसंख्याओं पर। ऐसा नाम था बेचन राजभर और उस नाम को लेकर के जब मैं उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी पूज्य मुख्यमंत्री से मिला तो उनकी आंखों में भी जो ललक थी वो देख करके मुझे लगा कि ये काम होने में बहुत देरी अब नहीं लगेगी। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम